Please welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Student hangs self in Kota, fourth such death this year. तो स्टूडेंट ने क्या किया, अपने आप को हैंग किया. हैंग का मतलब होता है लटकना. तो उसने अपने आप को फांसी लगा ली कोटा में. फोर्थ इस तरह का ये फोर्थ इंसिडेंट है, यानी कि फोर्थ इस तरह की मौत है इस साल, दिस ईयर. तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं. जो भी इसमें वर्ड आएंगे डिफ़िकल्ट उसके हम सिनोनियम में देखेंगे और उसका हिंदी में भी मतलब देखेंगे. तो लास्ट तक बने रहिएगा. लेट्स सी नेक्स्ट. तो हियर इज अ 16-year-old JE aspirant allegedly hanged himself at his grandparents' house here. तो 16 वर्षीय एक जेई के एस्पायरेंट. एस्पायरेंट का मतलब होता है जो उम्मीदवार होते हैं, किसी चीज़ की जो प्रेपरेशन करते हैं उनको हम कहते हैं. तो जो ये जेई का स्टूडेंट है इसे हम एक और चीज़ कह सकते हैं, WANNABE, वैनबी. तो ये जो वैनबी है या एस्पायरेंट है, एलिजली कथित रूप से इसने अपने आप को हैंग्ड कर लिया. कहाँ पे? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में. Less than 48 hours after another aspirant from Odisha killed himself in his hotel room. तो लेस देन 48 घंटे से भी कम, 48 घंटे से भी लेस कम आफ्टर, उसके यानी कि इसके बाद 48 घंटे से भी कम घंटों में एक दूसरे उम्मीदवार ने, स्टूडेंट ने ओडिशा में अपने आप को ऐसे ही ख़त्म कर लिया होटल रूम में. पुलिस सैड ऑन सैटरडे को पुलिस ने बताया. दिस इज़ द फोर्थ केस ऑफ सुसाइड. ये क्या है? फोर्थ केस है सुसाइड का. इन दी सिटी फेमस फॉर इट्स कोचिंग सेंटर. कहाँ पे ये हुआ? इस तरह का ये जो इंसिडेंट है, फेमस सिटी जो कि जाना जाता है कोचिंग सेंटर के नाम से. ऑफिशियल सैड नो सुसाइड नोट वॉज रिकवर्ड. यहाँ पे मुझे लगता है रॉन्ग हो गया, दो बार लिखता. तो ऑफिशियल सैड, ऑफिशियलों ने बताया कि जो कोई भी सुसाइड जो नोट है, यानी कि कोई भी उसके द्वारा मैसेज कि क्या कारण है उसके बारे में कोई भी नोट जो है उसके नहीं मिला. फ्रॉम द रूम से. द इंसिडेंट अकर्ड इन जवाहर नगर एरिया. तो ये जवाहर नगर एरिया में घटित हुई घटना. ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ फ्राइडे एंड सैटरडे. फ्राइडे और सैटरडे के आधी रात, यानी इंटरवेनिंग का मतलब होता है जो मिडनाइट होता है. तो फ्राइडे सैटरडे की आधी रात के दिन ये जो है घटना हुई. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पुलिस के अनुसार मानन जैन अ क्लास 12th स्टूडेंट फ्रॉम इंदरगढ़ टाउन इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट had been living with his maternal grandparents to prepare for the joint entrance examination JEE for the past 3 years. तो ये मान जो 12th का स्टूडेंट है वो कहाँ पे है, कहाँ पे रहता है? इंदरगढ़ टाउन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल मीन्स जो उसके मम्मी के पिताजी हैं, यानी कि नाना जी उसके. तो अपने नाना जी के घर पे कर रहा था पिछले 3 सालों से. पुलिस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट अराउंड 9:15 AM. 9:50 पर पुलिस को इस घटना के बारे में इंफॉर्मेशन मिली ऑन सैटरडे के दिन. एंड सेंट दी बॉडी फॉर अ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जवाहर सिंह सैड. तो ASI जो है जवाहर सिंह, उन्होंने बताया द ऑफिसर सैड मान हैड स्टडीड विद हिज कज़न अंटिल मिडनाइट ऑन फ्राइडे. तो जो ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि जो मान सिंह है वो अपने कज़न के साथ पढ़ाई कर रहा था अंटिल, कब तक? मिडनाइट तक, आधी रात तक, फ्राइडे के दिन. तो यहाँ पे एक है कज़न के साथ कभी भी हम ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो जब आप किसी को बताते हो कि ये मेरा कज़न है
यानी कि आप उसके साथ ही लगाओगे कि ही इज़ माई कज़न या फिर शी इज़ माई कज़न, तो उससे पता चल जाता है कि वो आपकी कज़न है, तो वो सिस्टर है आपकी या फिर भाई है, ठीक है, कज़न भाई है या कज़न सिस्टर है, तो आपको पता चल जाता है, आप ही शी से उसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए हम कज़न के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते हैं। तो व्हेन ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स द फॉलोइंग मॉर्निंग, तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग है उसने जब कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, हिज कज़न पीक्ड इनटू द रूम। पीक्ड इनटू का मतलब होता है झांकना, तो उसने क्या किया, उसके रूम में झांका, देखा, उसे शक होने लगा, एंड फाउंड हिम हैंगिंग फ्रॉम द आयरन रेलिंग ऑफ द रूम्स विंडो, और ये पाया कि जो है उसने क्या कर लिया, अपने आप को हैंग कर लिया, जो रूम का जो विंडो है उसके आयरन रेलिंग से अपने आप को हैंग कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ही सैड नो सुसाइड नोट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द रूम एंड द रीज़न बिहाइंड द सुसाइड इज यट टू बी एसर्टेन्ड। एसर्टेन्ड का मतलब होता है कि अभी डिस्कवर नहीं किया गया। डिस्कवर, एसर्टेन मीन्स डिस्कवर या फाइंड आउट, तो यहाँ पे लिखा है यट टू बी एसर्टेन, यानी कि उसे पता लगाना भी बाकी है। तो कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, और सुसाइड का क्या कारण है, रीज़न क्या है इसके पीछे, उसको पता लगाना भी बाकी है। मानन्स फैमिली refused to have a postmortem but chose to donate his eyes before taking possessions of the body, the ASI added। तो मानस जो मान की फैमिली है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि पोस्टमार्टम करने से, और कहा कि हम बॉडी को पहले क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। डोनेट मीन्स होता है दान करना, तो वो आइज़ को डोनेट करने का उन्होंने फैसला किया बिफोर डेड बॉडी को, पोसेशन ऑफ द बॉडी को लेते हुए, मतलब बॉडी को स्वीकार करने से पहले उन्होंने कहा कि हम आई डोनेट करना चाहते हैं, ऐसा ऑफिसर ने बताया। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मान हु हैड बी लिविंग इन कोटा फॉर द पास्ट 3 years टू प्रिपेयर फॉर द IIT JEE was a brilliant student and was scheduled to appear for the JEE mains exam on January 22, his maternal uncle महावीर जैन सेट। तो उनके जो अंकल हैं महावीर जैन, उन्होंने बताया कि जो मान है वो क्या है, कोटा में रह रहा था पिछले 3 सालों से और प्रिपेयर कर रहा था IIT JEE, और वो क्या था, एक ब्रिलियंट होनहार बच्चा था, और उसका शेड्यूल था, यानी कि वो जो इस बार JEE मेन के एग्ज़ाम होने वाले हैं 22 जनवरी को, उसमें वो क्या था, एक IIT JEE का एग्ज़ाम देने वाला था। मीन वाइल द बॉडी ऑफ अभिजीत गिरी 18 हु ऑल्सो हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन थर्सडे। इसी बीच जो बॉडी है अभिजीत गिरी 18 वर्षीय स्टूडेंट, उसने भी अपने आप को हैंग्ड कर लिया ऑन थर्सडे के दिन। वॉज हैंडेड ओवर टू हिज फैमिली आफ्टर अ पोस्टमार्टम। हैंडेड ओवर आपको बताया गया कि फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सौंपना, तो उसकी बॉडी को सौंपा गया उसकी फैमिली के पास पोस्टमार्टम के बाद। ही वॉज अर्लियर रिपोर्टेड एज अ नीट। पहले बताया गया था कि वो, अर्लियर मीन्स पहले बताया गया था, रिपोर्ट किया गया था कि वो क्या है, नीट का स्टूडेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। एस्पायरेंट उम्मीदवार है, वॉज कन्फर्म्ड टू बी अ JEE एस्पायरेंट बाय हिज एल्डर ब्रदर विपिन गिरी। पर कन्फर्म्ड किया गया कि वो क्या है, JEE का स्टूडेंट है बाय हिज एल्डर, उसके बड़े भाई ने ये सब बताया। ऑन जनवरी 16 को अभिजीत गिरी हेलिंग फ्रॉम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। तो ऑन जनवरी 16 जनवरी को अभिजीत गिरी जो हेलिंग फ्रॉम, हेलिंग का मतलब होता है कहीं से रहने वाला, तो वो कहाँ से हेल कर, एक तो हेलिंग हो गई बर्फ़ जो पड़ती है हेल, और ये यहाँ पे हेलिंग है कि वो बिलोंग करता है कहाँ, मतलब कहाँ का रहने वाला है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा में। हैंग्ड हिमसेल्फ टू अ सीलिंग फैन इन हिज होटल रूम इन अम्बेडकर कॉलोनी इन विजयनगर एरिया। तो उसने अपने आप को सीलिंग फैन, सीलिंग का मतलब होता है छत, तो छत वाली जो फ़ैन होती है उससे अपने आप को हैंग कर लिया।
कहाँ पे हुआ ये? विजयनगर एरिया में। विपिन said that his brother had scored 93-94% in class 10th। तो जो विपिन हैं उन्होंने बताया कि उनके ब्रदर ने इतने परसेंट मार्क्स जो हैं 10th में अचीव किए थे। वॉज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। डिलीजेंट मीन्स मेहनती, जो हार्ड वर्क करता है। तो वो एक डिलीजेंट स्टूडेंट था। हु वॉज गुड इन स्टडीज़, गुड था स्टडी में, एंड अटेंडेड हीज कोचिंग क्लासेज रेगुलरली, और अपने क्लासेस रेगुलर अटेंड करता था। नेक्स्ट चलते हैं। He further said that Abhijit last spoke to him on a call on Wednesday evening and told him that he would return home next month after exam। और आगे उन्होंने बताया कि अभिजीत जो है उसने बताया था, स्पोक किया था, उनको बताया था कॉल पे कि वेंसडे के इवनिंग को बताया था कि टोल्ड हिम दैट ही वुड रिटर्न, वो वापस आएगा घर नेक्स्ट मंथ आफ्टर एग्ज़ाम के बाद। The city, a prominent hub for coaching institutes, saw 70 such cases in 2024। तो जो ये सिटी है प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, जो किसी चीज़ में प्रोमिनेंट हो, प्रमुख हो। तो ये जो सिटी है प्रोमिनेंट है, हब फॉर कोचिंग का एक हब, उसके लिए यहाँ पे 17 इस तरह के केसेस पाए गए 2024 में डेथ की। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए होंगे आपको समझ लग गए होंगे। तो चलो अब हम थोड़ा से जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, यानी कि जो वर्ड मीनिंग करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? कैप्रीशियस। CAPRICIOUS, कैप्रीशियस। कैप्रीशियस यानी कि जो बहुत ही चंचल माइंड का हो, चंचल हो, या फिर हम कह सकते हैं फिकल माइंड, FICKLE, फिकल मीन्स चंचल हो, या फिर एक और कहेंगे मर्कूरियल हो। तो कैप्रीशियस, फिकल, मर्कूरियल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चंचल हो, बार बार फैसले अपना जो है माइंड बदलता रहे, लेकिन जिसके इमोशन चेंज होते रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो जिसके इमोशन चेंज होते रहते हैं उसे हम कहेंगे ऑसिलेटिंग, OSCILLATI, ऑसिलेटिंग, यानी कि इमोशन का चेंज होना, इमोशन चेंज जिसके होते रहते हैं। ठीक है। तो जिसके इमोशन चेंज होते रहते हैं उसे कहेंगे ऑसिलेटिंग। ठीक है। तो कैप्रीशियस, फिकल, मर्कूरियल, और ये तो हो गया जिसके माइंड चेंज होते रहते हैं, यानी कि माइंड में खुराफाती चलती रहती है। और ऑसिलेटिंग यानी कि इमोशन जिसके चेंज होते हैं, कि कभी खुश हो गया, कभी उदास हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिसर्निबल। डिसर्निबल का मतलब होता है जो साफ साफ ना दिखाई दे, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे। ठीक है। उसे कहेंगे हम डिसर्निबल। और डिसर्निबल, और जो चीज़ डिसर्निबल है यानी कि धुंधली धुंधली है, यानी कि वो क्या है? आपके पकड़ से बाहर है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या है? एलूसिव है, एलूसिव। ठीक है। एलूसिव है। और वो एलूसिव है तो वो और क्या हो सकता है? ऑब्सक्योर। ठीक है। ऑब्सक्योर है, या फिर इनएफेबल है, या फिर आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, धुंधला धुंधला है, आप उसको, उसकी पकड़ से बाहर है आपकी, तो वो क्या है? नेबुलियस है, NEBULO, नेबुलियस। तो ये नेबुलियस है, यानी कि वो आपको, अगर वो क्लियर हो जाए तो आपको वो समझ आ जाएगा। ठीक है। तो वो क्लियर ही नहीं है, तो वो क्या है? एम्बिगस है, एम्बिगस। तो GUOUS, एम्बिगस। ठीक है। तो एम्बी वर्ड का मतलब होता है दोनों तरफ, बोथ। एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो देखो, ना हाँ है ना है, यस और ना ही नो।
तो यानी कि बोथ है, तो ये अगर बोथ होता है तो हमेशा हमें कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है, हमें हमारी वो पहुंच से बाहर होती है, यानी कि उसमें हम फंसे हुए होते हैं। तो डिसर्निबल, एलूसिव, ऑब्स्क्योर, इनएफेबल, निबुलस या एम्बिगस, ये सभी वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप एक साथ याद करो और हो जाएगा आपको याद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपेलिंग, अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब है जो डरावना हो, भयावह हो, शॉक करने वाला हो, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही डिस्मे हो, डिस्मे कह सकते हैं, डिस्मे। तो कोई भी शॉक वाली चीज़ वो डिस्मे होती है, उदास भरी होती है, बोरिंग सी होती है, डर लगने वाली होती है, ठीक है, तो वो अपॉलिंग है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे परछाई दिखाई दे तो वो आपके लिए क्या है, अपॉलिंग है, ठीक है। अगर आप अपॉलिंग आप और कह सकते हो कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आपकी लाइफ जो है इस तरह हो, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर आप वहाँ पे फॉल हो गए तो वहाँ पे आपको ये चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, अगर आप उसको हैंडल ना कर पाए तो ये सोच कर ही आप क्या हो जाते हो, अपॉलिंग करने लग जाते हो, डर जाते हो, वो सिचुएशन आपके लिए अपॉलिंग बन जाती है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं एट्रोशियस, एट्रोशियस, ठीक है, या फिर कहेंगे एबोमिनेबल, ठीक है। तो ये इसमें अपॉलिंग में भी आ सकता है, और अब एबोमिनेबल होता है जैसे कि कोई डरावनी भी है और वो आपके लिए घृणादायक भी है, यानी कि उससे आपको घिन आ रही है, बहुत ही भद्दी सी है, तो एबोमिनेबल, ठीक है। तो एबोमिनेबल है तो वो आपके लिए डिप्लोरेबल है, घृणादायक है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है, अगर आप वो चीज़ डरावनी भी है और थोड़ी घृणादायक, वो क्या है, घास्टी, GHAST, घासली है, घासली भूत की तरह लग रही है, तो वो आपके लिए भयावी है, ठीक है। अगर वो आपको बुरी लग रही है तो वो डेस्पिकेबल भी है, डेस्पिकेबल, ठीक है। और रिपग्नेंट का मतलब होता है घृणादायक हो, जो घिनौना हो, रिपग्नेंट, ठीक ना हो, बुरा हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड किया एपोलिंग से हमने कितने वर्ड किए, डिस्मे जो होती है चीज़ें उसको, या कोई भयावी चीज़ होती है, शॉकिंग होती है, उसके लिए वर्ड है एपोलिंग। एट्रोशियस कह सकते हैं, घास्टी कह सकते हैं, एबोमिनेबल कह सकते हैं, डिप्लोरेबल कह सकते हैं, डेस्पिकेबल कह सकते हैं, रिपग्नेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ वर्ड जो हमने अलग से किए। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे और आपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश भी करोगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।